दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुई। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहली बार यह सम्मान देविका रानी को दिया गया। जिनके नाम पर इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार फिल्मी हस्तियों को दिया जाता है, कौन थे दादा साहब फाल्के? दादा साहब फाल्के का पूरा नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। 30 अप्रैल 1870 को जन्मे इस महापुरुष को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाबा भोलेनाथ की नगरी त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। दादा साहब फाल्के के पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक थे। इस वजह से दादा साहब की शिक्षा दीक्षा मुंबई में ही हुई। दादा साहब फाल्के की शिक्षा और शुरुआती शौक। दादा साहब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। मंच के अनुभवी अभिनेता और शौकिया जादूगर थे। कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी उन्होंने किया था। उन्होंने कुछ प्रयोग फोटो केमिकल प्रिंटिंग प्रक्रिया के क्षेत्र में भी किए। प्रिंटिंग के उनके कारोबार में 1910 में उनके एक साझेदार ने अपनी आर्थिक साझेदारी वापस ले ली। उस समय उनकी उम्र 40 साल थी और इस नुकसान ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। वो घटना जिसने दादा साहब फाल्के को फिल्म निर्माण की तरफ मोड़ा। 25 दिसंबर 1891 की बात है। मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी मूक फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई जा रही थी। दादा साहब फाल्के ने भी इसे देखा। फिल्म देखते समय उन्हें प्रभु ईसा मसीह की जगह कृष्ण, राम, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी, संत तुकाराम जैसे महान विभूतियाँ दिखाई देने लगीं। उन्होंने सोचा फिल्म के माध्यम से भारतीय महान विभूतियों की कहानियाँ सामने लाई जाए। उन्होंने उस फिल्म को कई बार देखा। फिल्म देखते हुए फाल्के ने फिल्मकार बनने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्यों से फिल्मों के लिए अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। उनके अपने पास सभी तरह के हुनर थे। वो नए नए प्रयोग करते थे, इसलिए प्रशिक्षण का लाभ उठाकर और अपनी सहज प्रकृति के चलते पहला भारतीय चलचित्र बनाने जैसा असंभव काम करने वाले वे पहले व्यक्ति बने। फिल्म निर्माण की तैयारियां। दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण संबंधी पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया। उन्होंने 5 पाउंड में एक सस्ता कैमरा खरीदा और शहर के सभी सिनेमा घरों में जाकर फिल्मों का अध्ययन और विश्लेषण किया। फिर दिन में 20 घंटे लगकर प्रयोग किए। ऐसे जोश में काम करने का असर उनकी सेहत पर पड़ा। उनकी एक आंख जाती रही। उस कठिन समय में उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने उनका बहुत साथ दिया। सामाजिक निष्कासन और सामाजिक गुस्से को चुनौती देते हुए उन्होंने अपने जेवर गिरवी रखे। दादा साहब फाल्के के अपने दोस्त ही उनके पहले आलोचक थे, इसलिए अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक बर्तन में मटर बोई, फिर उसके बढ़ने की प्रक्रिया को एक समय में एक फ्रेम खींचकर साधारण कैमरे से उतारा। इसके लिए उन्होंने टाइमैक्स फोटोग्राफी की तकनीक इस्तेमाल की। इस तरह से बनी अपनी पत्नी की जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रखकर ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने में वो सफल रहे। फिल्म निर्माण संबंधी प्रशिक्षण। फरवरी 1912 में फिल्म प्रोडक्शन में एक क्रैश कोर्स करने दादा साहब फाल्के इंग्लैंड गए और एक हफ्ते तक सेसिल हेवर्थ के अधीन काम किया। कैबाउन ने विलियमसन कैमरा, एक फिल्म परफोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन जैसे यंत्रों और कच्चा माल के चुनाव में मदद की। अप्रैल 1912 में दादा साहब फाल्के भारत वापस आए। शुरू हुआ फिल्म निर्माण। दादा साहब फाल्के ने मुंबई के दादर में अपना स्टूडियो बनाया। फाल्के फिल्म के नाम से संस्था स्थापित की
8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद दादा साहब फाल्के ने पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इस फिल्म के निर्माता, लेखक, कैमरामैन इत्यादि सब कुछ दादा साहब ही थे। फिल्म में अभिनय के लिए कोई महिला तैयार नहीं हुई, इसलिए लाचार होकर तारामती की भूमिका के लिए एक पुरुष पात्र ही चुना गया। दादा साहब खुद हरिश्चंद्र बने और रोहिताशु की भूमिका उनके 7 साल के पुत्र भालचंद्र फाल्के ने निभाई। राजा हरिश्चंद्र पर्दे के पीछे की कहानी। चूँकि उस दौर में दादा साहब फाल्के के सामने फिल्म निर्माण के कोई मानक नहीं थे, इसलिए सारी व्यवस्था जुगाड़ से और काम चलाऊ तरीके से स्वयं उन्हें ही करनी पड़ी। अभिनय सिखाना पड़ा, दृश्य लिखने पड़े, फोटोग्राफी करनी पड़ी। महिला कलाकार उपलब्ध न होने के कारण उनकी सभी नायिकाएं पुरुष कलाकार थे। होटल के एक पुरुष रसोइये सालुंके ने भारतीय फिल्म की पहली नायिका की भूमिका की। शुरू में शूटिंग दादर के एक स्टूडियो में सेट बनाकर की गई। सारी शूटिंग दिन की रोशनी में की गई, क्योंकि वो एक्सपोज्ड फुटेज को रात में डेवलप करते थे और प्रिंट करते थे। इसमें उनकी पत्नी सहायता करती थी। 6 महीनों में 3700 फीट की लंबी फिल्म तैयार हुई। 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया सिनेमा हॉल में ये रिलीज़ की गई। पश्चिमी फिल्म के दर्शकों ने ही नहीं बल्कि प्रेस ने भी इसकी उपेक्षा की, लेकिन फाल्के जानते थे कि वे आम जनता के लिए फिल्म बना रहे हैं, इसलिए ये फिल्म ज़बरदस्त हिट रही। इसके बाद दादा साहब ने 2 और पौराणिक फिल्में भस्मासुर मोहिनी और सावित्री बनाई। 1915 में अपनी इन तीनों फिल्मों के साथ दादा साहब विदेश चले गए। लंदन में इन फिल्मों को बहुत पसंद किया गया। कोल्हापुर नरेश के आग्रह पर 1937 में दादा साहब ने अपनी पहली और आखिरी बोलती फिल्म बनाई, गंगा अवतरण। दादा साहब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। 16 फरवरी 1944 को 74 वर्ष की उम्र में पवित्र तीर्थ स्थली नासिक में फिल्म जगत का ये विलक्षण सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। दादा साहब फाल्के की प्रमुख फिल्में राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कलियामर्दन, बुद्धदेव, भक्त प्रहलाद, भक्त सुदामा, हनुमान जन्म, नल दमयंती, मालती माधव, मालविका अग्निमित्र, वसंत सेना, संत मीराबाई, कबीर कमल, सेतु बंधन। गंगावतरण 1937 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की याद में भारत सरकार हर साल फिल्म जगत के किसी विशिष्ट व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करती है।